हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी और सीईटी के एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शिवा शर्मा आपको राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर के एमसीक्यूज़ करवाऊँगी। आगे आने वाले वीडियो से आपको आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई करते वक्त हम बुक्स को पढ़ तो बहुत बार लेते हैं, लेकिन रिवाइज एक अच्छे वे में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं कर पाते। लेकिन इस एमसीक्यू सीरीज़ से आपको राजस्थान की आने वाली सभी आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यह रिवाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको। ओके, आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि बूंदी के प्रसिद्ध तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। जो तारागढ़ किला है बूंदी में, उसका निर्माण किसने करवाया था। तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन सिंह ने, बुद्ध सिंह ने, बरसिंघाड़ा ने या फिर राव देवा ने। ठीक है, तो बताइए कि जो बूंदी का हमारा प्रसिद्ध किला है तारागढ़ का किला, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर होगा बरसिंघाड़ा है जिन्होंने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बूंदी का जो ये दुर्ग है इसके बारे में आप लोग देखिए। ये बूंदी का दुर्ग है और इस पर्वत की ऊंची चोटी पर तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ है, क्योंकि ये जो गढ़ है पूरा ये किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर है, इस वजह से एक तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ है। यह हाड़ा शासक बर सिंह द्वारा 14वीं सदी में बनवाया गया था। 14वीं सेंचुरी में इसे बनवाया गया था। तारागढ़ के महलों के भीतर सुंदर चित्रकारी हाड़ौती कला के सजीव रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये हाड़ौती कला की चित्रकारी के लिए तारागढ़ का जो किला है वो फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए। सभी गढ़ा सिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरीगढ़ जोधान। ये जो कथन है, ये उक्ति जो है, ये किस किले के बारे में कही गई है, किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है रणथंभौर का किला, सेकंड मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, थर्ड है लोहागढ़ का किला और फोर्थ है भटनेर का किला। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है मेहरानगढ़ के किले के बारे में। चलिए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, मेहरानगढ़। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। अब आप आगे देखिए, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सेलेक्ट करे हैं वो किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे गए हैं। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मेनली जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम सबको कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना चाहिए। तो आपके उस मोटो को भी ये टेस्ट सीरीज़ पूरा कर सकती है, क्योंकि इसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस पहले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मेहरानगढ़ का किला इसका आंसर था। अब आप आगे देख लिए, तत्कालीन शासक राव जोधा द्वारा 1459 में 125 मीटर ऊंची चिड़िया टूप पहाड़ी पर निर्मित यह एक भव्य दुर्ग है। जैसा कि हम पढ़ते ही हमेशा कि मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़िया टूप पहाड़ी पर बना हुआ है। ओके, किले में राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता, जो हमें पता है नागनेची माता किनकी कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है, और गुर्जर प्रतिहारों की देवी चामुंडा माता, दोनों का भव्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ किले के नाम से विख्यात है। तो ऑप्शंस देखिए आप लोग, मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ या लोहागढ़। बताइए कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर ज़रूर करें कि ये कौन सा किला है जो सुदर्शनगढ़ किले के नाम से विख्यात है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, नाहरगढ़। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि सुदर्शनगढ़ किला कौन सा है, नाहरगढ़ के किले को ही सुदर्शनगढ़ किले के नाम से भी जानते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है हाई कोर्ट LDC 2023 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध इस किले का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में मराठा आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, 1734 ईस्वी में करवाया था और मराठा आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस किले का निर्माण करवाया गया था, सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़। ठीक है, इस किले में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के नाम पर एक समान 9 महल बनवाए थे। तो ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार कि अपने 9 पासवानों के नाम पर एक समान 9 महल कौन से राजा ने बनवाए थे? तो वो बनवाए थे सवाई माधो सिंह ने। कहाँ बनवाए थे? नाहरगढ़ के किले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। आगे देखिए, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? तो ये एक दोहा है, इससे आपको ये पता लगाना है कि ये कौन से किले के बारे में है। तो गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। ठीक है, ये किसके बारे में है? तो इसका आंसर होगा किला सोनारगढ़ जैसलमेर। ठीक है, अब चलिए आगे इसके बारे में हम लोग एक बार विस्तार से देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि जो सोनारगढ़ या फिर हमारा जैसलमेर का किला है, उसके बारे में जो क्वेश्चन है हाई कोर्ट LDC 2023 में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप देख लीजिए कि जो चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो टॉपिक्स आपके यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, वो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि सभी से जो है क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ भी ढंग से अगर कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ में रिवाइजेशन के दृष्टिकोण से अगर आप ये सीरीज़ भी अपने साथ में लेकर चल रहे हैं एग्ज़ाम तक, तो आप बहुत बड़ा पोर्शन जो है ऐसे ही इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। व्याख्या देखिए, रावल जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में निर्मित जैसलमेर का किला सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहलाता है। ठीक है, रावल जैसल ने बनवाया था, 1155 ईस्वी में बनवाया था। सोनारगढ़ या सोनगढ़ इस किले को कहते हैं। इस किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। ठीक है, दोहरा परकोटा है इस किले के अंदर, जो सोनारगढ़ जो किला है दोहरा परकोटा है इस किले के अंदर, इसलिए इसे हम कमरकोट भी कहते हैं। यह किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई सोनारगढ़ जैसलमेर का किला जो है वो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। यह किला जैसलमेर के भाटियों के शौर्य और बलिदानों का साक्षी है। ठीक है, इस किले में हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथों का एक भंडार है। हस्तलिखित जो उस टाइम के जो ग्रंथ हैं उनका यहाँ पर भंडार पाया जाता है, जिसे जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर ये जो बुक है फेमस बुक जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिनभद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार है वो कौन से किले में है? तो कौन से किले में है? जैसलमेर के किले में है, सोनारगढ़ में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? यानी पीले पत्थरों से जो निर्मित हमारा सोनार किला है, जिसके बारे में हम लोग राजस्थान का नॉर्मल जीके पढ़ते हैं या फिर जो राजस्थान के नॉर्मल निवासी हैं उन्हें भी मालूम है, तो वो कौन से ज़िले में है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली जैसलमेर। ठीक है, अब आगे इसका थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ कौन से ज़िले में, कौन से एग्जाम में पूछा गया है? रीट मेंस एग्जाम्स 2023, यानी कि 2023 में रीट मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो व्याख्या देख लीजिए यहाँ पर। जैसलमेरी ख्यात के अनुसार सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर दुर्ग की नींव श्री कृष्ण के वंशज भाटी रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 को रखी। जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ लिया, किसने रखी इनकी इस किले की नींव किसने रखी? जो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं भाटियों के रावल जैसल ने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? 1155 ईस्वी में। ठीक है, यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है जो कि सूर्य की धूप में एक स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से इसे सोनारगढ़ कहते हैं, क्योंकि मतलब इसका निर्माण इस तरह के पत्थरों से, गहरे पीले रंग के पत्थरों से हुआ है कि जब सूर्य की रोशनी उन पत्थरों पर गिरती है तो हमें लगता है जैसे मतलब कोई सोने का बना हुआ दुर्ग हो, इतना वो अपनी आभा बिखेरता है उस टाइम पे, इसलिए इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, यह दुर्ग त्रिकूटाकृति का है और इसमें 99 बुर्ज हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग,
99 बुर्ज है, यही क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, आप लोग ध्यान रखें, कहीं लिख ले, नोट कर ले इस फैक्ट को कि जो सोनारगढ़ वाला किला है या जैसलमेर का जो किला है वहाँ पर 99 बुर्ज हैं। ओके, यह विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है और इसमें 2.5 साके हुए थे। पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसलमेर के दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं और इसकी जो छत है, यहाँ से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है कि यहाँ पर जो इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी व्याख्या सहित मैंने आपको जैसलमेर के किले के बारे में मेनली बता दिया है कि रावल जो हमारे जैसल थे उनके द्वारा 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी हुई है? तो इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, जयगढ़, जूनागढ़, अचलगढ़ या तारागढ़। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है हमारी जय बाण तोप वो कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या तारागढ़ में? तो इसका आंसर आप लोगों को जैसे सभी को मालूम है कि जयगढ़ में ही इस तोप को रखा गया है। तो एक बार इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। आमेर में स्थित जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। तो हमारा जो जयगढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? आमेर जयपुर में ही है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं भाई ध्यान रखने के कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि जो हमारा जयगढ़ है उसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, जबकि एक फैक्ट ऐसे कहता है कि इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो तथा इन्हीं के नाम पर जो गोपीनाथ शर्मा जी जो कहते हैं कि जयगढ़ किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है, तो उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम भी जयगढ़ रखा गया। जयगढ़ में तोपें ढालने का एक विशाल कारखाना है। भाई राजस्थान में जितने भी हमारे पास में दुर्ग हैं, किले हैं, उनके अंदर जयगढ़ जो किला है उसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर तोपें ढालने वाला एक बहुत बड़ा कारखाना है। राजस्थान के किसी भी अन्य किले में ये जो इस टाइप का जो कारखाना है हमें नहीं मिलता है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण यहीं की पहाड़ियों पर रखी हुई है। ठीक है, जय बाण यहीं रखी हुई है जयगढ़ के अंदर। जय बाण जो सबसे बड़ी तोप है वो कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया? तो ये रीट मेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, गागरोन का किला स्थित है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस देखिए, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। सोचिए आप लोग इसका आंसर क्या है और अपने नॉलेज बेस के हिसाब से बिना कोई सोर्स में देखे या फिर चीटिंग करे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके। तो गागरोन का किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर है झालावाड़। ओके, अब हम आगे इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गागरोन का किला जो है इसका निर्माण डोड परमार के राजा बीजल देव ने करवाया था। ठीक है, डोड परमार राजा बीजल देव ने गागरोन के किले का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है? झालावाड़ में है। यह दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के बीच में संगम स्थल पर स्थित है। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखने की है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखें, नोट कर लें इस बात को कि जो गागरोन का जो किला है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए हैं भाई। ठीक है, कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए हैं। और जैसलमेर दुर्ग का जब मैंने आपको बताया था तो उसमें कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। ठीक है, इस दुर्ग में संत मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है। ओके, संत मिट्ठे शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है गागरोन दुर्ग में। पृथ्वीराज राठौर जो थे, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने इस दुर्ग में बैठकर 1580 ईस्वी में वैली कृष्ण रुक्मिणीरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं। तो किसने, पहली बात तो ये यहाँ से पता लग जा रही है कि वैली कृष्ण रुक्मिणीरी ये जो बुक है किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौर ने लिखी है। कहाँ बैठकर लिखी है? तो गागरोन के दुर्ग में बैठकर लिखी हुई यह बुक है, जो कि 1580 में पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आगे देखिए, कुंभलगढ़ का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो हमारा जो कुंभलगढ़ का किला है उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन है? इसके ऑप्शंस देखिए, मान मौर्य, कुंवर पृथ्वीराज, राणा लाखा, संप्रति। क्या होगा इसका आंसर?
सोचिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका प्रारंभिक संस्थापक कौन है? संप्रति है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मैं आप लोगों को यहाँ नोट करवाऊँ कि ये है कि ये एग्ज़ाम रीट मेंस एग्ज़ाम्स 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो अब कुंभलगढ़ का जो किला है उसके बारे में हमें ऐसा ज्ञात है कि वहाँ पर पहले मौर्य शासक संप्रति, जो कि अशोक का पुत्र भी कहा जाता है, अशोक का द्वितीय पुत्र कहा जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर एक कुछ भग्न रूप से बनी इमारत, यानी कि कुछ टूटा फूटा इमारत टाइप का था, उसको हटा करके फिर वहाँ से, मतलब जब कुंभलगढ़ वहाँ बनाया गया तो वो इमारत वहाँ पर पहले से विद्यमान थी। उसके ऊपर महाराणा कुंभा ने इस प्राचीन दुर्ग के जो ध्वंसावशेष थे, प्राचीन दुर्ग के जो ध्वंसावशेष थे उसमें कुंभलगढ़ की उन्होंने आधारशिला रखी थी, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी, क्या नाम है उनका? मंडन। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रमुख विद्वान है जिन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण किया है वो कौन थे? मंडन थे। ठीक है, जैसा कि हम सभी ऑलरेडी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, क्योंकि इतना नॉलेज तो पढ़ने वालों को अप्रोक्स होता ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप यहाँ पे। तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन का किला। तो कहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग और आंसर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि एक जैसे जो 9 महल है वो नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। सवाई जय सिंह ने जो है उस किले का निर्माण जयपुर की रक्षा के लिए, जो मराठों के आक्रमण हमारे ऊपर उस समय हो रहे थे, मराठों के आक्रमणों से रक्षा के लिए उस किले का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किले का किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने 1734 में। ठीक है, नाहरगढ़ के अधिकांश जो राजप्रसाद है ना, वो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तथा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपने 9 पासवानों के नाम पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो प्रासाद मतलब क्या होता है? महल होता है। तो अधिकांश जो महल हैं वो सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपने 9 पासवानों के नाम पर बनाए गए हैं, जिनके नाम क्या हैं? सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश और बसंत प्रकाश। ठीक है, ये 9 पासवान हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ के किले में बनवाए गए थे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, ETC आगे जो इतने सारे नाम हैं, इन नामों पर भी एक बार अपनी नज़र डाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन 9 पासवानों से रिलेटेड हो, लेकिन इस तरीके से पूछ ले कि इनका ही नाम दे दे, इनमें से 4-5 का नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि ये किससे रिलेटेड है। तो इन नामों को भी एक बार अपनी मेमोरीज में थोड़ा थोड़ा रखना कि ये प्रकाश है सभी, तो इनको देख के आपको याद आ जानी चाहिए कि ये जो 9 पासवान हैं जिनके महल नाहरगढ़ किले में एक जैसे बनाए गए थे। किले के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह और सिलह खाना प्रमुख है। तो ये नाहरगढ़ के किले की विशेषता है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजों पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो ऑप्शंस देखिए आप लोग। भैरूजी कल्लाजी, जयमल फत्ता, राव दलपत कर्ण सिंह और गोरा बादल। किसकी है भाई बताइए? जो बीकानेर का हमारा जूनागढ़ का किला है उसके दरवाजे पर किन 2 शूरवीरों की मूर्तियां हैं बताइए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, जयमल फत्ता। ओके, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो बीकानेर में स्थित जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल नामक दरवाजे के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के साखे में वीरगति पाने वाले जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेट के रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो हमारा बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, वहाँ पर सूरजपोल नामक दरवाजे के दोनों तरफ जो है जो जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया इनका क्या है, वहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, गजारूढ़ यानी कि हाथी के ऊपर सवार हैं ये लोग, वो मूर्तियाँ वहाँ पर लगी हुई है। बादशाह अकबर ने भी आगरा के किले में प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की मूर्तियों का ऐसा ही गजारूढ़ प्रतिमा लगवाई थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इन्हें हटवा दिया था। ठीक है, जूनागढ़ के दुर्ग को उसकी भव्यता के कारण
ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिल गया है कि जो ज़मीन का जेवर है किस दुर्ग को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो सुवर्णगिरी जो है राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करेगा? तो ये करेगा, इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग पहले, जालोर, गागरोन, आबू या जैसलमेर। बताइए, ऑप्शंस देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा जालोर का जो दुर्ग है, इसी को संदर्भित करता है। इस किले के बारे में मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी कि इस किले का जो निर्माण है वो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और ये जो किला है ये सूकड़ी नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, और ये जो जालोर है ना, इसका प्राचीन जो अभिलेख है हमारे, उसके अंदर इसका नाम मिलता है जाबालीपुर। और ये जो जालोर का किला है ना, इस किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं। आगे देखिए, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पारिद, धानवन, एरण या पारीक, क्या कहलाता है? तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। तो सोचिए, बताइए, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है पारीक दुर्ग। ओके, अब इसका थोड़ा डिटेल्ड हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए, इसकी व्याख्या है कि जिस किले के चारों ओर खाइयाँ होती है उसे पारीक दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे लोहागढ़, भरतपुर दुर्ग, ओके, ये जो दुर्ग हैं इनके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से क्या होती है? खाइयाँ होती है, ताकि शत्रु आसानी से आक्रमण ना कर पाए। तो जो ये किले का जो ये प्रकार है इसको हम कहते हैं पारीक दुर्ग। ठीक है, पारिद क्या होता है? तो पारिद, अब जैसे ऑप्शन तो एक ही है, पर हम बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी आपको डिटेल दे रहे हैं कि इन ऑप्शन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उन्हें भी अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहली बात, पारिद बोला गया है वहाँ पे ऑप्शन में। तो पारिद का मतलब क्या होता है? जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होना, वो क्या कहलाएंगे भाई? पारिद दुर्ग कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं चित्तौड़गढ़ का किला, जालोर का किला। ओके, धानवन दुर्ग देखिए, तो धानवन दुर्ग क्या होते हैं? मरुभूमि में बने दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। मरुभूमि में जो बने हुए दुर्ग होते हैं, यानी मरुस्थल में जो बने हुए दुर्ग होते हैं, उन्हें हम धानवन दुर्ग कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। ओके, एरन दुर्ग देखिए आप लोग, तो वह दुर्ग जिसका मार्ग कंटीली झाड़ियों और पत्थरों से बना हुआ है उसे हम एरन दुर्ग कहते हैं। तो शॉर्टली अगर एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊं तो पारीक दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों ओर खाइयाँ हो। पारिद दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों ओर बड़े बड़े दीवारें बनाई गई हो, पारिधि बनाई गई हो। ठीक है, और धानवन दुर्ग क्या होता है? धानवन दुर्ग होता है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बनवाया गया हो। और एरन दुर्ग होता है जिनके रास्तों में कंटीली झाड़ियाँ या बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हो। ठीक है, तो ये दुर्गों के कुछ सब टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे देखिए आप लोग कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं नागभट्ट प्रथम, महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा अरी सिंह। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था, इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर है भोज परमार। ठीक है, भोज परमार था जिसने चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 में पूछा गया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर या फिर समिदेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। और यहाँ पर प्राप्त शिलालेख जो है उसके अनुसार महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने, यानी निर्माण तो करवाया भोज ने, परमार राजा भोज ने, और इसका जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण किसने करवाया है?
महाराणा मोगल ने। ठीक है, इसीलिए इस जो मंदिर ये जो मंदिर है ना, इसे मोगल जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, यह शिव मंदिर मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। ओके, मारू गुर्जर शैली में यह शिव मंदिर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं कि मंडन जो है इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रीट मेंस एग्जाम्स लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कुंभलगढ़ है उसकी उससे भी पहले वहाँ पर एक इमारत बनी हुई थी जिसे अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो उसके भग्नावशेषों पर महाराणा कुंभा ने वहाँ पर 1448 ईस्वी में जो है एक दुर्ग का निर्माण करवाया और उसके प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। ठीक है, कुंभलगढ़। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि उसका शिल्पी कौन था? उसका शिल्पी था मंडन। ओके, और यहाँ पर ये जो दुर्ग है, आज जो दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर पहले एक इमारत बनी हुई थी। उस इमारत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के जो द्वितीय पुत्र थे संप्रति, उन्होंने करवाया था। उसके भग्नावशेषों पर महाराणा कुंभा ने यहाँ पर एक जो हमारा कुंभलगढ़ है उसका निर्माण करवाया और उसके शिल्पी कौन थे प्रमुख? मंडन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ऑप्शंस देखिए, गर्गाचारी, अरावली, सोनगिरी या चिड़िया टूक। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए, जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित इस दुर्ग के निर्माण की नींव जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 12 मई 1459 को रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी भाई? राव जोधा ने। ओके, राव जोधा ने रखी थी, 1459 में रखी थी। ठीक है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर रखी थी। ओके, उसके चारों ओर जोधपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राव जोधा द्वारा जो ये मेहरानगढ़ का किला है उसकी नींव रखी गई थी और इसके चारों ओर जोधपुर नगर को बसाया गया था। इससे पूर्व जो मारवाड़ था उसकी राजधानी क्या थी? मंडोर थी। ठीक है, मयूराकृति होने के कारण इस किले को मयूर ध्वज गढ़ या मोर ध्वज गढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। तो जोधपुर का जो ये मेहरानगढ़ का किला है इसके कुछ और नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं? मयूरगढ़ ध्वज है, मोर ध्वजगढ़ है और गढ़ चिंतामणि भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो 3 नाम और हैं इसके जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो जोधपुर का जो ये मेहरानगढ़ का किला है चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा ने इसे 1459 में बनवाया था और यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो इसी के चारों ओर जो है फिर जोधपुर नगर बसाया गया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी और आपके आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली CET और LDC एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे आशा करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे और आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।